सबसे छोटे हैं ना। तो यदि भगवान श्री राम के पास जाना है तो शत्रुघ्न भैया का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। और शत्रुघ्न भैया का लक्षण क्या है? जाके सुमिरन ते रिपु नासा। शत्रुघ्न भगवान के स्मरण करने से हमारे समस्त शत्रुओं का नाश होगा। बाहर के शत्रुओं को तो जीतना आसान है, लेकिन भीतर जो बैठा शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 जो बड़े लुटेरे हैं, इनको जीतना बड़ा कठिन है। लेकिन कहते हैं शत्रुघ्न भगवान के स्मरण से इनका नाश हो जाता है। अब जब काम क्रोध आदियों का नाश हो गया तो लक्ष्य बना। क्या लक्ष्य बनेगा? लक्ष्मण भगवान का लक्ष्य क्या था? केवल राम भगवान को ही उन्होंने माता पिता कहा। जब भगवान श्री राम वन को जाते हैं तो लक्ष्मण भैया को समझाते हुए कहते हैं कि भैया आप यहीं रहो, क्योंकि माता ने वरदान में ये मांगा है कि राम को 14 वर्ष का वनवास और मेरे पुत्र भरत को राज्य गद्दी। तो लक्ष्मण भैया भी जाने को तैयार थे। भगवान श्री राम ने कहा कि आप यही माता पिता का सेवा करें। तो लक्ष्मण भैया कहते हैं कि मेरे तो आप ही एक स्वामी हैं, आपके अलावा और मैं कुछ नहीं जानता। और लक्ष्मण शब्द की यदि संस्कृत परिभाषा करेंगे तो लक्ष्मम चिन्हम लक्षणम, ये सब एक चिन्ह के लिए पर्यायवाची शब्द है। तो जिनका लक्ष्य केवल भगवान श्री राम के चरण में हो, ऐसे लक्ष्मण भैया का आश्रय हम ग्रहण करें। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम। जिनका केवल एक आधार भगवान श्री राम है। जब आपका लक्ष्य भी निश्चित हो गया तो आइए भरत भैया के पास। भरत, इसका अनेकों विद्वानों ने अलग अलग भाव बताया है। जो भगवान श्री राम की भक्ति से भरा हुआ है वही भरत है। जिनका एकमात्र श्री राम के प्रति ही दिव्य भक्ति है वही भरत भगवान। तो क्रमशः लक्ष्मण शत्रुघ्न कि पहले शत्रुघ्न फिर लक्ष्मण फिर भरत भैया और फिर तब भगवान श्री राम। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जब हम भगवान श्री राम के चरण में जाएंगे तो एक ऐसी विश्रांति की प्राप्ति होगी, फिर हमें और कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इस भाव में एक और अंतर्भाव छुपा है। चारों भाइयों की शक्तियों का नाम क्या क्या है? सबसे नीचे से देखिए, यदि हम भूल जाएं तो बताइएगा। शत्रुघ्न भैया की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति है कि नहीं? लक्ष्मण भैया की पत्नी का नाम उर्मिला। बोला करिए, जोर से बोला करिए, क्योंकि देखिए श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई है प्रश्नोत्तरी से। और आपसे बताएं, पहले के समय में जब कथा होती थी ना, इसीलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कहा गया है। क्यों? क्योंकि श्रोता में ऐसे भी विद्वान बैठे रहते हैं जो वक्ता से ज्यादा जान सकते हैं। तो 3 प्रकार के हैं, श्रोता, सरोता और सोता। तो श्रोता वो है जो कथा को बड़े ध्यान से श्रवण करे, और सरोता वो है जो गलती निकाले, और सोता वो है कि भैया हमको तो कोई मतलब ही नहीं है, घर में बच्चे सोने नहीं देते, कथा में बढ़िया पंडाल लगा हुआ है, भजन चलता है, भगवान की कथा होती है, दिव्य निद्रा आती है। तो इसलिए बीच में संवाद होता है तो आप बताया करें। तो सबसे नीचे शत्रुघ्न भैया, उनकी शक्ति का नाम श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति का अर्थ है, श्रुत बोलते हैं कान, और कीर्ति जो अपने कानों से केवल भगवान की कीर्ति ही श्रवण करे, वो है श्रुतकीर्ति। लक्ष्मण की शक्ति है उर्मिला। उर बोलते हैं हृदय को, मिलना। जिनका हृदय केवल प्रभु से मिलना चाहे वही उर्मिला शक्ति है। और भरत की शक्ति मांडवी, सामर्थ्य शक्ति। क्योंकि भगवान की भक्ति से जब हम भर जाएंगे, हृदय में हमारे मिलने की उत्कंठा रहेगी, तो मांडव्य शक्ति आएगी। और भगवान श्री राम की शक्ति का नाम मैया सीता।
जिनके स्मरण मात्र से हमें शीतलता की प्राप्ति होती है। और भगवान श्री राम तो अखिल लोक को विश्राम देने वाले हैं ही। तो इस तरह से संक्षिप्त भाव भगवान श्री राम का दिव्य चरित्र, भगवान श्री राम का चरित्र गाया जाए और उसमें उनके परम भक्त हनुमान जी की चर्चा न हो तो फिर राम कथा कैसे। तो आइए भगवान श्री राम की कथा के मध्य ही हनुमान जी का भी दिव्य चरित्र हम संक्षिप्त में ही श्रवण करें। कल हम निवेदन कर रहे थे नवधा भक्ति, श्रवणं कीर्तनम विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो एक एक भक्ति के एक एक आचार्य हुए हैं। हनुमान जी कौन सी भक्ति स्वीकार की? दास्य भक्ति, दास्यम। आप देखेंगे सुंदर कांड में जब हनुमान जी महाराज दिव्य स्वर्णमयी लंका को जलाकर वापस आते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि तुमने इतना बड़ा दुर्गम लंका को जलाया कैसे? तो हनुमान जी ये नहीं कहते कि मैंने जलाया, तव प्रताप शब्द प्रयोग करते हैं, तव प्रताप। हे प्रभु ये तो आपका ही प्रताप है, क्योंकि यदि आपकी शक्ति निहित हो तो रुई भी अग्नि को जलाने का सामर्थ्य रखती है। उल्टी बातें कह रहे हैं, अग्नि रुई को जलाती है, लेकिन यदि आपकी शक्ति रुई पे आ जाए तो अग्नि भी जल जाएगी। और ये हुआ था कल के प्रसंग में, कल छूट गया था क्योंकि प्रसंग बहुत था। भक्त प्रहलाद के समय हुआ है ये। होलिका नामक दैत्या जिसको वरदान प्राप्त है अग्नि में कभी नहीं जलोगी, वो भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठती है, जलाने का प्रयास करती है। कौन जलता है? भक्त प्रहलाद की होलिका, जबकि उनको वरदान प्राप्त है। तो ये प्रभु का चमत्कार। हे प्रभु मैं जो कुछ भी कर पाया वो आपकी कृपा मात्र से। तो यदि भगवान श्री राम को प्राप्त करना है तो हनुमान जी के पास। हनुमान चालीसा में क्या गाते हैं? होत न आज्ञा बिनु पैसारे। भगवान श्री राम तक पहुंचना है तो हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा। हनुमान जी के श्री चरणों में यदि पहुंच गए तो भगवान श्री राम को हम प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण श्री राम चरित्र श्रीमद् भागवत में केवल एक अध्याय में है। मूल पाठ में आप देखेंगे केवल एक अध्याय, और उसमें श्री राम कथा कहां से प्रारंभ होती है तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं गुरुवर्थे त्यक्त राज्य, यहां से राम कथा शुरू है। केवल बता दिया कि खड़वांगा दीर्घ बाहु रघु रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजः अजस्तस्मात् महाराजः दशरथ के 4 पुत्र हुए। बाल लीलाओं का विशेष वर्णन नहीं है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं गुरुवर्थे त्यक्त राज्य। भगवान श्री राम का विस्तार पूर्वक चरित्र यहाँ इसलिए भी नहीं है, गुरुदेव ये भाव बताते हैं, क्योंकि सुखदेव जी और राजा परीक्षित दोनों भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनने के लिए बैठे हैं। तो भगवान श्री राम की कथा यदि सुखदेव जी विस्तार करते तो 7 दिन में ही सब कुछ सुनना था। अलग अलग विद्वान अलग अलग भाव देते। तो गुरुवर्थे त्यक्त राज्य का भाव क्या है? गुरु की आज्ञा पालन करते हुए जिन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया। गुरु माता पिता, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता और पिता से बड़ा कोई गुरु हो सकता? माता ने कहा, भगवान श्री राम का चरित्र ऐसा है, ध्यान दें। जब उन्हें पता चला कि कल प्रातः काल राज्याभिषेक होने वाला है, भगवान श्री राम बहुत अत्यधिक प्रसन्न नहीं हुए। और फिर अगले क्षण ही पता चलता है कि राज्याभिषेक नहीं, मुझे तो वनवास प्राप्त हो गया है, तो भगवान श्री राम दुखी भी नहीं हुए। ये है भगवान श्री राम का चरित्र। भगवान श्री राम के चरित्र से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे जीवन में सुख आए चाहे जीवन में दुख आए, उसे स्वीकार करते चलो। जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानते हुए 2 वरदान के रूप में दिया, तो अपना ऐसा अयोध्या का राज्य जिसको बड़े बड़े देवतागण भी प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, भगवान श्री राम ने उसे यूं ही त्याग दिया। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, केवल भगवान श्री राम ने त्याग नहीं किया, राम के पीछे पीछे लक्ष्मण जी ने भी त्याग कर दिया। भाई हो तो लक्ष्मण जैसा,
जिन्होंने अपने भाई के साथ अपना सुख नहीं देखा। चाहते तो लक्ष्मण भैया घर में ही रह सकते थे, राज्य भोग सकते थे, लेकिन नहीं। भरत महाराज ने भी संकल्प लिया, जब तक भगवान श्री राम नहीं तब तक मैं इस राज्य का सेवन नहीं करूंगा। बाहर रहते हैं, भगवान श्री राम की पादुका को लाकर भगवान श्री राम के प्रत्यक्ष रूप में बैठे हैं, ऐसा मानकर राज्य का भार वहन कर। शत्रुघ्न भैया ने भी कभी राज्य को स्वीकार नहीं किया। ये भाई का प्रेम है। भगवान श्री राम का ही एक ऐसा दिव्य चरित्र है जिसमें सारे रिश्तों के चरित्रों को बता दिया। पुत्र हो तो भगवान श्री राम की तरह, भाई हो तो भगवान श्री राम की तरह, पति हो तो भगवान श्री राम की तरह, राजा हो तो भगवान श्री राम की तरह। इसीलिए आज भी हम लोग जब श्रेष्ठ राज्य की कल्पना करते हैं तो ये कहते हैं